हेलो। आवाज आते रहना चाहिए। अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो ये नहीं कि हम ऑन करके साइड बैठ गए, वो नहीं चलेगा, ठीक है? यस सर। तो सभी को ही करो। चलो कुछ बेसिक थिंग्स तुम लोगों से, बेसिक चीज हम पूछते हैं, जवाब देना है ना। अगर हम बोलेंगे डीसी जनरेटर के बारे कुछ बोलो तो क्या क्या बोल सकते हो? क्या है डीसी जनरेटर? कोई भी यहाँ जिसको आता है जनरेशन डीसी जनरेटर के बारे में एक्सप्लेन करो। बोलो डीसी जनरेटर क्या है, उसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या जानते हो? किरण? हम्म। बोलो क्या क्या जानते हो? कोई भी यहाँ जो भी प्रेजेंट है डीसी जनरेटर के बारे में बोल सकता है। चलो बोलोगे तब ना यहाँ जवाब आगे बढ़ेंगे। यहाँ जवाब ही नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा है? क्या धीरज याद है? हेलो। हाँ बोलो। जो पार्टिसिपेट करना है वो सीखेगा, जो नहीं कर रहा है वो म्यूट करके बैठेगा, वो कुछ नहीं सीखेगा। बोलो धीरज क्या जानते हो डीसी जनरेटर? हम बोलेंगे कि डीसी जनरेटर के बारे में बताओ क्या क्या बोल सकते हो। सर शोएब बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो शोएब। हाँ सर, ये एक तरह का डिवाइस है सर, जो मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है सर। ठीक, तुम बोला और एक ये सेकंड, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सेकंड रुकते हो, चलो है ना। तुम बोला पहला लाइन बोल के रुको। पहला लाइन क्या हाँ बोला? सर। पहला लाइन क्या बोला? सर सर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सर, ये सर एक तरह का सर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है सर। ठीक चलो। एक तरह का नहीं, ये एक तरह का नहीं है, ये एक डिवाइस ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मतलब ये सबसे पहला तुम्हारे लाइन से एक वर्ड यहाँ हमको दिख रहा है कि तुम बोलना चाह रहे हो ये एनर्जी कन्वर्टर है। यस सर। ये पहला क्या निकल गया तुम्हारे स्टेटमेंट से? एनर्जी ये कन्वर्ट। एनर्जी कन्वर्टर है। तो अगर ये हम कहीं पे बोलेंगे, मान लो अब एक नया हम वर्ड आया एनर्जी कन्वर्टर, तुम ही अभी बोला है, हम नहीं बोले हैं। तो अगर हम नया ये वर्ड कहीं यूज करेंगे इसके, इसमें क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, कि डीसी जनरेटर इज एन एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस, अच्छा लगेगा सुनने में या नहीं लगेगा? क्या बोल रहा है सोएब? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा जोर से है ना। वो बोल कैसा सकते लगेगा हैं। ये सुनने में, अच्छा लगेगा? तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो हम एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस बोलेंगे, तो जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है या इंटरव्यू में जो भी पूछ रहा है तुमसे, वो तुम्हारा टारगेट उसको भी करेगा कि भाई एनर्जी कन्वर्टर बोला तो एनर्जी कन्वर्टर है क्या। तब हम इस पे लाएंगे कि वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब होगा क्या कि तुम्हारे से इंटरव्यू एक सवाल पूछा तो तुम एनर्जी कन्वर्टर थोड़ा एक अलग से जवाब दे रहे हो, तो तुमको इस पे नंबर भी अच्छा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? जी सर। आगे बोलो क्या बोल सकते हो? ये सर एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम नहीं करता नहीं, है अभी सर। लॉ पे नहीं भागो, अभी लॉ पे नहीं भागो, अभी इसके बारे और क्या बोल सकते हो? बोलो जनरेटर के बारे और क्या बोल सकते हो, बोलो। जनरेटर को सर मेनली टू टाइप से बांटा जाता है सर। मशीन सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है सर। चलो बहुत बढ़िया, सेल्फ एक्साइटेड है, सेपरेट एक्साइटेड है। इसके बाद जी सर। और सेल्फ एक्साइटेड मतलब जिसमें बाहर से एनर्जी सोर्स को देते हैं सर, उसको सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं। जिसमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते उसको से क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं सर। फिर यहाँ हम और एक सेल्फ चीज, एक एक्साइट। सेकंड रुको, एक एक लाइन का रुकेंगे तुम्हारे आंसर को। अभी तुम बोला कि जहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई देते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, नहीं सर, हाँ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं भाई, वहां तो कहाँ देते हैं? सवाल फिर आएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर होगा। तो हम सीधा सा बोलेंगे कि यहाँ पे दो पॉइंट पहले जोड़ देंगे,
there are two windings, armature winding and field winding. In self excited और सेपरेट एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय अनदर सब सोर्स, डीसी सोर्स। मतलब हम दो वाइंडिंग का नाम ले आए, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। डीसी जनरेटर किसको एनर्जाइज करेंगे? तो फील्ड वाइंडिंग को करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन किसको? तो टू द फील्ड वाइंडिंग सेपरेट एक्साइट और सेल्फ एक्साइटेशन, दो हो गया। ठीक, आगे बढ़ो। और वही सेल्फ एक्साइटेड में सर मतलब 3 तरह से डिवाइड किया जाता है मशीन को। ठीक है। According to the field connection, self excitation can be divided into 3 parts. ठीक है। एक्साइटेशन कनेक्शन ना, फील्ड के कनेक्शन से ना बात है। Yes sir, according to the field excitation there are 3 types sir. Field connection, field connection. एक्साइटेशन से तो 2 भाग हो गया, सेपरेट और सोर्स। कनेक्शन से फिर होगा ना, कनेक्ट फील्ड का कनेक्शन ना, सीरीज लगाते हैं सीरीज होता है, पैरेलल लगाते हैं शंट होता है, सीरीज पैरेलल लगाते हैं कंपाउंड होता है। तो फील्ड का ना कनेक्शन है, तो कनेक्ट फील्ड के कनेक्शन के अनुसार उसका फिर सेल्फ को बांटेंगे। यस सर, अकॉर्डिंग टू फील्ड कनेक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, कंपाउंड। ठीक, चलो हो गया सीरीज। ठीक है। और एक चीज है कि यहाँ तक तो हम टाइप्स बता दिए। अब हम एक चीज बोलेंगे कि यहाँ एक लाइन और हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। द जनरेटर इज यूजुअली ड्रिवन बाय स्टीम इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर विच इज कॉल्ड प्राइम मूवर। हो सकता है जी सर। हम लोग का ये जो स्टीम इंजन को हम क्या करते हैं, स्टीम से रन करा सकते हैं, आर्मेचर को डीजल से करा सकते हैं या किसी मोटर से रन करा सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। तो डीसी जनरेटर के बारे में बोलेगा कोई तो इतना हमको बताना होगा। एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं कि इन डीसी जनरेटर armature is a rotating part and field system is a stationary part. Yes sir. ठीक है। इन फील्ड सिस्टम वर्किंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और इन आर्मेचर सिस्टम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। खत्म हो गया। तो कहाँ टफ है इसमें, मैं बताओ, कोई दिक्कत है? तो एक लाइन फिर से आप बोल सकते हो बिना रुके, जितना हम लोग डिस्कस किए पूरा लाइन बोल सकते हो। अरे अभी हम लोग 4-5 पॉइंट बात किए ना, जी सर। तो उस लाइन को एक्सप्लेन करो तो शुरू से बिना रुके। चलो बोलो। क्या बोल रहे हो? कहाँ गया सोए? बोलो, जवाब दो। हाँ सर। पूरा बोलो। अब हम लोग जो डिस्कस अभी किए, तुम जो सुना हमसे पूरा एक बार बोलो शुरू से अंत तक, डीसी जनरेटर का जो हम बोले हैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहे ना, डीसी जनरेटर इट इज अ डिवाइस व्हिच। हेलो। तेरा आवाज कट रहा है, थोड़ा हेडफोन को पास ले आओ, हेडफोन को पास लाके बोलो। DC machine is an electrical device. Device is a convert to mechanical energy to electrical energy. Sir. और There are two systems, sir. Field system, armature system. ठीक, बहुत बढ़िया। According to field system, there are 2 types, sir. Separately excited to self-excited. According to field excitation. Field को तुम excite According कर to field बोलो। Yes, sir. According to field excitation, there are 2 types: separately excited, self-excited. आगे self-excited is device 3 types according of to field machine. connection. According to field connection.
According to field connection, shorts and longs and compound. नहीं बाबू, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट नहीं होता, सीरीज शंट, शंट बाउंड और कंपाउंड, और कंपाउंड का लॉन्ग और शॉर्ट होता है। हाँ सर, सीरीज शंट और कंपाउंड चीज है, सॉरी सर। ठीक है, और जी इसमें सर, क्या बोल कंपाउंड सकते में हैं? दो होता हाँ है, ठीक लॉन्ग है। शंट, शॉर्ट शंट। और इसके बाद आगे और क्या बोले हैं अभी? और बोले थे ना कि इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, वर्किंग ईएमएफ या इंड्यूस्ड हाँ ईएमएफ सर, है। फील्ड इसमें फील्ड सिस्टम, इसमें फील्ड सिस्टम रोटेटिंग पार्ट होता है सर, आर्मेचर सिस्टम ये स्टेशनरी पार्ट होता है सर। उल्टा बोल दिए, हड़बड़ा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? जो तुम बोल रहा है ना, अब इस चीज को कॉपी में लिख सकते हो। आज हम पढ़ाए हैं, समझाए, कॉपी में लिखना, ठीक है? इतना लिखने के बाद चलो यहाँ पे अभी जितना लोग है क्लास में, और कोई एक्सप्लेन कर सकता है जितना अभी हम लोग बोले हैं, डिस्कस किए हैं? क्या अजय? यस सर। बोलो, जितना अभी ये समझाया है, एक बार एकदम एक लाइन में बोल के सुनाओ तो। एक लाइन में सर, हम एक लेट लाइन से में आए सर। मतलब बिना रुके बोलो, क्या लिखोगे? हम बोलेंगे डीसी जनरेटर क्या है, समझाओ। व्हाट डू यू मीन बाय डीसी जनरेटर? DC generator is a device which converts electrical mechanical energy to electrical energy or power. आगे? It it consists of two systems, field system and armature system. Field system is a stationary part of a DC generator, and armature system is the moving rotating part of the DC generator. According to the excitation generator is divided into two parts: self-excited DC generator and separately excited DC generator. According to its connection, it divides into three parts: series shunt and compound generator. Compound generator has divided into two parts: long shunt and short shunt. इसमें और हम बोले ना कि आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, फील्ड वाइंडिंग में वर्किंग फ्लक्स जनरेट होता है, तो ये सब नहीं आएगा? यस सर। ठीक, इसके बाद इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल में काम होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब है कि यहाँ फ्लक्स स्टेशनरी होगा और आर्मेचर रोटेट करेगा। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। स्टैटिकली कहने का मतलब है कि वहां पे फ्लक्स मूव करेगा और कंडक्टर स्टेशनरी रहेगा, ठीक है? यस सर। तो प्रिंसिपल में हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कॉपी पेन सब रखे हो? यस सर। हाँ तो लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it is based on the principle of production of dynamically induced EMF, production of dynamically induced EMF। यहां तक हो गया डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फुल स्टॉप। इसके बाद करो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ लिखो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, whenever a conductor cut magnetic flux, whenever a conductor cuts magnetic flux, dynamically induced EMF, dynamically induced EMF is produced in it. Dynamically induced EMF is produced in it according to Faraday law। ये तो लिख चुके हैं ना, according to Faraday law of electromagnetic induction, ठीक है? Whenever a conductor cut magnetic flux, dynamically induced EMF is produced in it। हो गया यहां तक? सब कोई लिख लिए?
अरे रिप्लाई दोगे तब ना समझ में आएगा। सर लिख लिया सर। तो जवाब दो कम से कम। इसके बाद लिखो दिस ईएमएफ काउज अ करंट, दिस ईएमएफ काउज अ करंट टू फ्लो, this EMF causes a current to flow if the conductor circuit is closed, if the conductor circuit is closed. This EMF causes a current to flow if the conductor circuit is closed. कहीं दिक्कत है इतना में? हाँ बोलो। कहीं दिक्कत है? अच्छा, डीसी जनरेटर का कोई तुमसे सवाल पूछेगा कि व्हाट आर द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, क्या बोलोगे? जनरेट करने के लिए हमारा इसेंशियल चीज क्या है बताओ तो, क्या क्या चीज है जिसके बिना जनरेट नहीं हो सकता है? सर मोशन चाहिए सर, पहला कंडक्टर चाहिए सर, कंडक्टर, फ्लक्स और स्पीड, कंडक्टर, फ्लक्स और रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड बिटवीन और देम, बिटवीन रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। सर। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा तीन। यस सर। अगर नहीं जिसको याद है लिख लो कि क्या क्या होगा। पहला होगा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लिखना, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर, कंडक्टर और रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। पार्ट्स को डिस्कस करने का तो जरूरत नहीं है अभी डीसी जनरेटर के पार्ट्स को। नो सर। ईएमएफ इक्वेशन तो नहीं जरूरत है? नहीं सर। सेपरेट सर एगो दिक्कत है, पोल शू और पोल कोर में दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है पोल शू और पोल कोर में? सर दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, उसका फंक्शन लिखवा दीजिए एक बार। दोनों को फंक्शन लिखवा दीजिए सर। पोल शू किसको कहते हैं बताओ? पोल शू सर, बोलो। हेलो। हाँ, पोल शू कौन सा? फ्लक्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है सर। देखो पोल शू जो हमारा होता है ना, इस तरीके का होता है। देखो हम समझा दे रहे हैं, खुद लिखोगे। यही है दिक्कत, लिखोगे तो समझ में आएगा अच्छा से। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यही होता है। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ये पूरा कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मेरा, इसी को ना पोल शू बोलते हैं, ये जो पार्ट है। यस सर। तो ये क्या करेगा, फ्लक्स जो यहाँ से जनरेट होगा, ये क्या करेगा, फ्लक्स इसमें पूरा सरफेस से फैल के फ्लक्स ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सब जगह बड़ा एरिया में कवर करेगा। अगर यही कंडीशन हम इस तरीके का पोल बनाएंगे तो ये और एक पोल यहाँ है, तो हो सके यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, लेकिन ये जो एरिया है इसमें हमारा हो सके डेंसिटी कम होगा। लेकिन अगर इस पोल का हम सरफेस ऐसे बढ़ा दे, इसका भी ऐसे बढ़ा दे, तो पूरा एरिया में बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्स का होगा। तो पोल शू का क्या काम है, जो फ्लक्स हमारा है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ? तो आर्मेचर सरफेस में। यहाँ आर्मेचर बनेगा, इसके सरफेस में फ्लक्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? पोल शू का। और एक काम क्या है, यहाँ जो पोल कोर है, पोल कोर में हम लोग ही मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग बांधते हैं ना। पोल कोर का क्या काम है? पोल कोर में मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। प्लस ये वाइंडिंग को देखो, इधर तो हमारा योक से फिक्स है, प्लस ये देखो यहाँ पे सपोर्ट देता है, इधर गिरने भी नहीं देता, इधर खुलने का जगह नहीं देता, या इधर गिरे नहीं। तो इसका पोल शू का एक मेन काम तो क्या, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस ये सपोर्ट देता है मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग को। ठीक है। और पोल कोर का क्या काम है? पोल कोर में ही हमारा फील्ड कॉइल वाउंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। और इसका नोट्स हम इसमें डाले हुए हैं, मूडल में नोट्स देखना हम डाले हुए हैं। यस सर। ठीक है, एक बार उसको अजय डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें सब कुछ का फिगर बना के हम लिखे हुए हैं।
अब ये बताओ, हम अगर क्वेश्चन, Yes, बाकी तो हम लोग पढ़ चुके, कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं, टाइप पढ़ चुके हैं। हमको अब समझा दो लॉसेस कितने तरीके का होता है डीसी जनरेटर में। बहुत सारा लोग पूछता है कि लॉसेस बताइए, व्हाट आर द लॉसेस इन डीसी जनरेटर, तो क्या क्या बोलोगे? यही सर हिस्टेरेसिस होता है, एडी लॉस, जोर से। so eddy current loss, एडी करंट लॉस होता है सर, एडी करंट लॉस होता है, hysteresis loss. हिस्टेरेसिस लॉस, और लेकिन ज्यादातर तो एडी करंट ही। बाबू पहले हम बोलेंगे आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है और मैकेनिकल लॉस होता है। क्लियर है? क्या क्या हम बोले? Yes, sir. आयरन लॉस, Iron loss, कॉपर लॉस copper loss, और मैकेनिकल लॉसेस। mechanical loss. कॉपर लॉसेस में क्या क्या आएगा? आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस। कोई दिक्कत? No, sir. इसके बाद तुम्हारा आयरन लॉसेस में क्या क्या आएगा? हिस्टेरेसिस लॉस आएगा, ईडी करंट लॉस आएगा। क्लियर है? सर इसको क्या बोले? क्या? ये और आयरन में क्या क्या लॉस बोले सर? आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस। जी सर। कॉपर लॉस हो जाएगा तुम्हारा फील्ड कॉपर लॉस और आर्मेचर कॉपर लॉस। आयरन लॉस ये किस किस चीज से बना होता है? तो हिस्टेरेसिस लॉस से होता है। प्लस तुम्हारा हिस्टेरेसिस लॉस में क्या क्या आएगा? तो ईडी करंट लॉस भी आएगा इसी में, आयरन लॉसेस में। मैकेनिकल लॉस में क्या क्या आएगा? एयर फ्रिक्शन लॉस आएगा, बियरिंग लॉस आएगा, और ब्रश जो घिसता है तो उससे जो लॉस होगा वो ब्रश फ्रिक्शन लॉस कहलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो लॉस है दो तरीके का हम बांट सकते हैं, एक होगा कांस्टेंट लॉस, एक होगा वेरिएबल लॉस। तो हम लोग देखते हैं जब भी पढ़े हैं कि आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो हम रेटेड वोल्टेज जब देंगे उसमें तो वो उतना लॉस होना ही है, चाहे हम लोड दें या ना दें। तो जो आयरन लॉस है वो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लॉस होगा। क्लियर है? कोई चीज अगर घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, तो उसमें बियरिंग में जो लॉस होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा कंटिन्यूस लॉस होगा। तो मैकेनिकल लॉस है जो, वो भी तुम्हारा कांस्टेंट लॉस में आएगा। इसके बाद कौन सा ऐसा वाइंडिंग है जिसमें हम हमेशा सप्लाई दे के रखते हैं? सर आर्मेचर। आर्मेचर। तो शंट फील्ड का जो लॉस हो, आर्मेचर नहीं शंट में, ठीक है। तो अब वेरिएबल लॉस में क्या आ जाएगा? तो कॉपर लॉस जितने तरीके का है, आर्मेचर में, फील्ड में जितना हमारा लॉस है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल लॉस। क्लियर है यहाँ तक? क्या दिक्कत है बोलो? हम क्या बताएं? लॉसेस बताएं। लॉसेस कितना तरीके का होता है? तो लॉसेस हम बताएं यहाँ 3 तरीके का। पहला हम लिखेंगे आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस में क्या होगा? आर्मेचर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस। फिर आयरन लॉस में आएगा तो आयरन लॉस क्या चीज होगा? हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस आएगा। फिर तीसरा मैकेनिकल लॉस आएगा। मैकेनिकल में क्या बोले? एयर फ्रिक्शन, बियरिंग और ब्रश फ्रिक्शन लॉस। ये खत्म हो गया लॉसेस। अब लॉसेस जो है इसमें हम दो भाग में, दो तरीके का बांटेंगे। एक जो कांस्टेंट, जो मशीन चलते हुए में हमेशा होगा, और एक होगा जो लोड पे डिपेंड करेगा। तो लोड पे क्या डिपेंड करेगा? तो कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड पे, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करता है। तो कॉपर लॉस दो तरीके का दो जगह होता है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड में। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। तो ये हो गया कांस्टेंट लॉस। इसके अलावा जो सॉरी, ये हो गया वेरिएबल लॉस। और इसके अलावा जो बचा है आयरन लॉस या मैकेनिकल लॉस, ये हो गया कांस्टेंट लॉस। क्लियर है? टोटल लॉसेस क्या होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल लॉस। कोई दिक्कत है इतना में? तो बोलो कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो। इतना समझ में आ गया? सभी को आया इतना समझ में? सर ये समझ में आ गया, लेकिन सर थोड़ा सा भूल जाएंगे, इसको थोड़ा स्क्रीन में करके डिवाइड करके लिख दीजिए ना सर, उसको कॉपी में लिख लेंगे। इसको हम लिख दें, है ना? चलो हम लिख दे रहे हैं। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा लिख, ठीक है सर। क्या क्या हम लॉस बोले थे? हम डिक्टेट करा दें? यस सर, हीट Yes, से दे sir. दीजिए ना थोड़ा। हम डिक्टेट करा रहे हैं, लिखो लॉसेज इन डीसी जनरेटर। लॉसेज इन डीसी जनरेटर। पहला है आयरन लॉस,
दूसरा है कॉपर लॉस और तीसरा है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल। इतना हो गया? यस सर। देखो कॉपर लॉस में लिखोगे आर्मेचर कॉपर, कॉपर लॉस के अंदर क्या आएगा तो आर्मेचर कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस। और फील्ड कॉपर लॉस। लिख लिया? यस सर। दूसरा हम बोले आयरन लॉसेस, तो आयरन लॉसेस तुम्हारा क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस आएगा इसमें और एडी एडी करंट करंट। और ईडी करंट लॉस, ईडीडीवाई एडी करंट लॉस। ठीक है, इतना हो गया ना सबका? इसके बाद यस सर। मैकेनिकल लॉसेस में लिखो एयर फ्रिक्शन ऑफ आर्मेचर, एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर करना, एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर। दूसरा होगा बियरिंग फ्रिक्शन, दूसरा होगा बियरिंग फ्रिक्शन। तीसरा होगा ब्रश फ्रिक्शन, तीसरा होगा ब्रश फ्रिक्शन। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लॉसेस के बारे में। हम लोग जानते हैं कुछ लॉस मशीन चलता है तो हमेशा होते रहेगा, वो चाहे लोड हो या नो लोड हो तो उसको कांस्टेंट लॉस बोलेंगे, और कुछ होगा जो मशीन पे लोड देंगे तभी लॉस होगा। तो दो तरीके का लॉस हम इससे निकाल सकते हैं, एक को बोलते हैं कांस्टेंट, एक को बोलते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट लॉसेस में लिखो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। वेरिएबल लॉस में कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग, कॉपर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग, हो गया कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग, कॉपर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग। तीसरा क्या है, कॉपर लॉस इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग। हो गया यहां तक? अब लिख लिया या अभी भी छूटा है कुछ तो बोल, अब लिख लिया या छूटा है सोएब? हो गया सर। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल लॉस को जोड़ेंगे तो टोटल लॉस कहलाएगा। टोटल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट प्लस वेरिएबल लॉस। एक्चुअली ये जो हम तुमको अभी रिवीजन करवा रहे हैं ये तुम्हारा वाइवा के लिए भी है, प्लस ये एक तुम्हारा क्रैश कोर्स टाइप का हो जा रहा है कि तुम्हारा डीसी जनरेटर में क्या है, या इंटरव्यू में या कहीं एग्जाम में बैठोगे तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, या कहीं तुम एमसीक्यू होगा तो उसमें भी सब चीज फायदा करता है। ठीक है, चलो यहीं तक रखें, नेक्स्ट क्लास जो हमारा लेंगे और हम लोग डीसी जनरेटर में इसी तरीके का चीज पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सबको भी देखेंगे। समझ में आ रहा है अभी ऐसे? तो मशीन का हम लोग जो भी इस तरीके से एक बार एग्जाम जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना उसके लिए ये सिर्फ तैयारी में काम आ जाएगा। और अगर करना होगा तो जो भी हम क्लास अब कराएंगे हम उसमें यही सब चीज पढ़ाएंगे, छोटा छोटा जो तुम्हारा बेसिक है जिसमें दिक्कत होता है। हाँ सर, छोटा छोटा कॉमन चीज यही सब नई जानकारी रहता है, जब थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, तो आज करना क्या होगा कि आज जितना पढ़ाए बाबू बुक खोलिए या जहां से खोलिए, आज तुमको हम डीसी जनरेटर पढ़ाए हैं उसका क्या होता है वो पढ़ाए हैं, उसका प्रिंसिपल पढ़ाए हैं तो उसको खत्म कर लोगे। लॉसेस पढ़ाए हैं, लॉसेस खत्म कर लोगे। कंस्ट्रक्शन तुमको पता है, टाइप पता है, तो उसको एक बार रिवीजन करोगे, नोट्स खोल के रिवीजन करोगे इतना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, अटेंडेंस जब भी मेरा क्लास है टाइम पे बना देना है ना।